सामीन मोहतरम, मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ज़िलहज के महीने की 16 तारीख है और इसी ज़िलहज के महीने की 18 तारीख को खलीफा सोम दामादे रसूल जामिउल कुरान मज़लूम मदीना सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। इसी हवाले से इस मुख्तसर से वक्त में तरतीब से चंद बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू अब्दिल्ला थी। का नाम उस्मान था, वालिद का नाम अफ़्फ़ान था, लक़ब ज़ुन्नूरैन और ज़ुल्हिजरतैन था। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो अज़ीम सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ एज़ाज़ात से नवाजा और चंद एज़ाज़ात ऐसे थे जिन एज़ाज़ात के अंदर के साथ कोई और शरीक नहीं था। मुख्तसरन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो एज़ाज़ात हासिल थे उनका तज़किरा करना चाहता हूँ। सबसे पहला एज़ाज़ सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हासिल था कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुलफ़ाए अरबआ में तीसरे नंबर पर थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, वो फरमाते हैं कुन्ना फ़ी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नअदिलु बि अबी बकरिन अहदन, कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हुजूर के बाद सहाबाए किराम में अबू बकर सिद्दीक़ के बराबर किसी को नहीं समझते थे। ये फरमान मेरा और आपका नहीं बल्कि फारूक आज़म के लख्ते जिगर अब्दुल्ला इब्न उमर का है और बुखारी शरीफ में मौजूद है। वो फरमाते हैं कुन्ना फी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नअदिलु बि अबी बकरिन अहदन, कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत के सबसे ज्यादा बाहया इंसान थे। हया सब सहाबाए कराम में थी और हर मोमिन मुसलमान में है। किसी सहाबी से हया का इनकार नहीं है, सब सहाबाए कराम में हया मौजूद थी। लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों, कुछ चीजें किसी इंसान के अंदर उस आला दर्जे की पाई जाती हैं कि वो इंसान उस सिफत से पहचाना जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है इब्न माजा के अंदर, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम करने वाला वो अबू बकर सिद्दीक है। व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अल्लाह के अहकामात के अंदर सख्त वो उमर इब्न खत्ताब है। व अस्दक़ुहुम हया उस्मान, और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बाहया वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। व अक़ज़ाहुम अली, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये गवाही देना कि मेरी उम्मत के सबसे बड़ा बाहया वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का एजाज़ है जो किसी और सहाबी को हासिल नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर तशरीफ फरमा है। हुजूर लेटे हुए हैं और पिंडली खुली हुई है। दरवाजे पर दस्तक होती है, पूछा जाता है कौन? जवाब आता है अबू बकर सिद्दीक। हुजूर फरमाते हैं आने की इजाजत दो। हुजूर अपनी हैयत पर लेटे हैं, पिंडली खुली है और लेटे हुए हैं। थोड़ी देर में दस्तक होती है, पूछा जाता है कौन? आवाज आती है उमर फारूक। हुजूर अपनी हैयत पर लेटे हुए हैं और कहते हैं इजाजत दो, उमर फारूक अंदर आते हैं। थोड़ी देर बाद दस्तक होती है, पूछा जाता है कौन? जवाब आता है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन से उठ जाते हैं और उठकर अपनी पिंडली मुबारक पर पर्दा डालते हैं और खूब एहतिमाम से बैठकर कहते हैं अब इजाजत दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करती हैं कि अल्लाह के रसूल, जब मेरे अब्बा अबू बकर आए और उन्होंने आने की इजाजत चाही तो आपने अपने आप को संभाला नहीं, वैसे ही इजाजत दे दी। बाद में फारूक आजम आए,
आपने अपने आप को संभाला नहीं, वैसे ही इजाजत दे दी। जब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो आपने फौरन से अपने आप को संभाला, उठकर बैठे, पिंडली मुबारक पर कपड़ा डाला। इसकी वजह क्या थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। ए आयशा, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी हया करते हैं? मेरे मुसलमान दोस्तों, ये वो शख्सियत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है कि जिनसे सिर्फ अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते हया नहीं करते, बल्कि नबियों के इमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हया करते हैं। और ये एजाज हज़रात सहाबाए किराम में सिर्फ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। चौथा एजाज, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह तीसरे खलीफा हैं और जिस तरह उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की पेशेंगोई जिंदगी में मिली, और जिस तरह उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बाहया इंसान हैं, इसी तरह उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिबे कुरान भी हैं। इसलिए कि जब नुज़ूल कुरान का ज़माना था, उस ज़माने में हज़रात सहाबाए किराम में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम थी। उन पढ़े लिखे लोगों में से एक थे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायात में मौजूद है ये बात कि उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले सूरह हुजुरात से लेकर वन्नास तक तकरीबन 4.25 सिपारे बनते हैं, ये खुद अपने दस्ते अक़दस से लिखे हैं। यही वजह थी कि जब सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागियों ने शहीद किया, शहादत के हमले में बागियों ने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उंगलियों को भी काटा। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर उन बागियों से कहा, अरे मेरी उन उंगलियों का क्या कसूर था? ये तो वही उंगलियां हैं जिन उंगलियों से मैंने अल्लाह का कलाम लिखा है। ये तो वही उंगलियां हैं जिन उंगलियों से मैंने अल्लाह का कलाम लिखा है। इन उंगलियों का क्या कसूर था कि तुमने इन उंगलियों को भी आज मुझसे जुदा कर दिया? तो मेरे मुसलमान दोस्तों, ये चौथा एजाज सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का है कि वो कातिब कुरान भी हैं। नंबर 5, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा में पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी नहीं था। मुसलमान इंतहाई तंगी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक ही कुआं था, बीर रूमा जिसे कहा जाता है, और उसका मालिक भी एक यहूदी था, और वो यहूदी मुसलमानों को दुगने से दुगने दामों में पानी फरोख्त करता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब सहाबाए किराम ने इस बात को रखा कि पानी की बड़ी तंगी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि कौन है जो बीर रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, उसकी बख्शिश की जिम्मेदारी में मोहम्मद लेता हूँ। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल आपकी इजाज़त हो तो मैं खरीदना चाहता हूँ। हुजूर उस सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उस यहूदी के पास जाते हैं, उनसे जाकर बात करते हैं तो वो यहूदी कहता है कि मैं एक दिन आधा आधा कुआं फरोख्त करने पर तैयार हूँ, एक दिन आपका होगा एक दिन मेरा। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए, ठीक है भाई, आधा कुआं मेरा आधा तेरा, एक दिन तू अपना पानी बेचेगा, एक दिन मेरे मुसलमान यहाँ से आकर पानी लेकर जाएंगे। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद ऐलान किया, आज के बाद इस कुएं से सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी, ईसाई, मुशरिक, गैर मुस्लिम जितने भी हैं सब के सब मेरे दिन में आकर पानी लें, खूब लेकर जाएं, खुद भी पिएं, अपने जानवरों को भी पिलाएं। जब 2-4 दिन गुजरे, उस यहूदी ने देखा कि जब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की बारी होती है सब लोग आकर पानी भरकर ले जाते हैं, जब मेरी बारी होती है तो कोई आता ही नहीं। वो आकर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से कहने लगा, मैं अपना बाकी हिस्सा भी बेचने लगा हूँ। 20,000 दराहिम में
उस मौके पर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कुएं को खरीदा, खरीद कर इंसानियत के लिए वक्फ किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बिशारत के हकदार बने कि जो बीरे रूमा को खरीदेगा उसकी बख्शिश की जिम्मेदारी में मोहम्मद लेता हूँ। ये एजाज सिर्फ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। नंबर 6, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद मैं अपनी बात को यहाँ रोक कर एक बात और कहूंगा। हुजूर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीरे रूमा को खरीद कर इंसानियत के लिए वक्फ किया। और जब सन 35 हिजरी में बागियों ने सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया उनको शहीद करने के लिए, तो सिर्फ मुहासरा नहीं किया, 40 दिन तक न पानी अंदर जाने दिया, न खाने अंदर जाने दिया, कुछ भी नहीं जाने दिया। उस मौके पर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बागियों से मुखातब होकर कहा, ए लोगों, एक वक्त वो था जब तुम पानी की एक एक बूंद को तरसते थे, तो वो मैं ही उस्मान था कि जिसने तुम्हारी तड़प को देखकर बीरे रूमा को खरीद कर तुम्हारे लिए वक्फ किया। आज मुझ पर वो दिन आ चुका है कि उसी बीरे रूमा से तुम मुझे एक घूंट पानी नहीं पीने देते। मेरे मुसलमान दोस्तों, वाक़े करबला तारीख का इंतहाई जुर्मनाक दर्दनाक वाक़या है, लेकिन याद रखिए तारीख के उस वाक़े में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस खानदान पर 3 दिन पानी और खाना बंद किया गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो मज़लूम सहाबी रसूल हैं कि जिन पर 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, 40 दिन पानी और खाने को बंद करके उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जो वाक़या करबला को बयान करते हैं वो वाक़या शहादत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को भी बयान करें, वो वाक़या शहादत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को भी बयान करें। नंबर 5, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर के साथ मदीना तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तसर सी जगह खरीद कर वहाँ मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये वही मस्जिद नबवी है जिसे बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि आज और रियाज़ुल जन्नत का हिस्सा है, जिसे दुनिया का टुकड़ा नहीं जन्नत को टुकड़ा कहा गया है। ये वही टुकड़ा है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना आए और जो जगह खरीद कर मस्जिद नबवी बनाई, ये वही हिस्सा है। इसी हिस्से के अंदर हज़रात सहाबा इकराम ने नमाजें पढ़ी। कायनात की सबसे बेहतरीन हस्तियां और जमात सहाबा इकराम हैं कि जिन्होंने अपनी नमाजें दुनिया के टुकड़े के ऊपर नहीं, जन्नत के टुकड़े के ऊपर खड़े होकर नमाजें पढ़ी हैं। जन्नत के टुकड़ों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मस्जिद नबवी बनाई, कुछ अरसे के बाद मुसलमानों की जब तादाद ज्यादा हुई तो मस्जिद नबवी का वो हिस्सा मुसलमानों के लिए तंग हो गया, अफराद ज्यादा थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मस्जिद नबवी के लिए जमीन खरीद कर वक्फ करे, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत में बख्शिश और उसकी बख्शिश का ऐलान करता हूँ और जन्नत में दाखिले का जो है ना सबूत देता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीद कर वक्फ की और उसके बाद मस्जिद नबवी की तोसी जो ही वो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैसा लगा। और ये एजाज भी सिर्फ सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। नंबर 6, ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब मुसलमान इंतहाई अफलास, भूख, गुर्बत की हालत में थे, मुकाबले में एक बहुत बड़ा लश्कर था, मुसलमानों की तादाद लगभग 30,000 के करीब थी और सामान जिहाद बिल्कुल भी न था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंदे का ऐलान किया। मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, हुजूर ने चंदे का ऐलान किया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दाएं जानिब बैठे हैं, खड़े हुए और खड़े होकर ऐलान किया, अल्लाह के रसूल, इस ग़ज़वे के लिए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान
अफ़्फ़ान की तरफ से 100 ऊँट सामान से लदे लदाए वक्फ हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान किया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, दरमियान में आए, दरमियान से उठकर दोबारा कहा, अल्लाह के रसूल 200 ऊँट उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरफ से सामान से लदे लदाए ग़ज़वे के लिए वक्फ हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तीसरी मरतबा ऐलान किया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वहाँ से उठे, हुज़ूर की बाएं जानिब आए और यहाँ खड़े होकर ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तरफ से 300 ऊँट सामान से लदे लदाए इस ग़ज़वे के लिए वक्फ हैं। ये ऐलान करने के बाद घर जाते हैं, 1000 दीनार थैली के भरे हुए लाकर हुजूर की झोली में रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पर इतने खुश होते हैं कि वो दीनारों की थैली खोलकर उनके अंदर से दीनार निकालकर इस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथों के अंदर डाल रहे हैं और उस खुशी की हालत में एक जुमला कहा, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम। आज के बाद उस्मान कोई भी अमल करे उसका कोई अमल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे मुसलमान दोस्तों, ये एजाज भी खलीफा सोम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, जामे कुरान, कातिबे कुरान, मजलूम मदीना सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। ये वो तमाम एजाज़ात हैं कि इन एजाज़ात के अंदर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कोई और सानी नहीं है, यही उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है।